तो आइए जब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 का समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 3। कल के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें दिया हुआ है 3, 1, -1, -3। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा है A1 का मान और D का मान। A1 का मान और D का मान, तो हम जानते हैं A1 का मान जो पहला होता है यही A1 होता है, तो A1 का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा। और D की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1 पुट करेंगे, और A1 की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी -2। इसी तरीके इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया हुआ है कि -5, -1, -3, -7 ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा A1 का मान तो ये दिया हुआ है। ठीक है, D का मान निकालने के लिए फिर हम वही करेंगे, A2 माइनस का A1, A2 की -1 और माइनस, और A1 की दी है -5, तो -1 माइनस माइनस +5, तो यहाँ से निकल के आएगी वैल्यू हमारी प्लस की 4। प्लस का 4 नहीं लिखते हैं, लेकिन वहाँ पे समझने के लिए हम लिख सकते हैं प्लस में 4, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ठीक है, तो जो पहला पद है ये हमारा A1 हो गया। D की वैल्यू निकालने के लिए फिर वही काम हम करेंगे, A2 माइनस का A1, तो A2 की वैल्यू जो है 5/2 और A1 की वैल्यू 1/3, ये 5/3 है। जब इसको हम मानेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा 3, एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3, 5, और ये 1 आ जाएगा 4/3, D की वैल्यू आ जाएगी। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। अच्छा ठीक है, देखिए ये तो हमारी A1 की वैल्यू हो गई। जो पहला पद होता है ये A1 होता है। D के लिए फिर वही सूत्र लगाएंगे, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या दी है 1.7, और A1 की वैल्यू जो है 0.6। तो इसमें से जब हम 0.6 माइनस करेंगे 1 और 1, यानी 1.1 जो है हमारी D की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी हैं। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सार्व अंतर लिखिए और अगले 3 पदों को भी लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इसके दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। इसे देखने से हमको ये लग रहा है कि इनके बीच में जो D की वैल्यू है, यानी इनका जो सार्व अंतर है वो दोनों अलग अलग है। क्योंकि देखिए 2 और 2 4 होते हैं, 4 और 4 8 होते हैं, 8 और 8 16 होते हैं। पहले तो 2 का अंतर है, फिर 4 का अंतर हो गया है, और फिर 8 का अंतर हो गया। इन D की वैल्यू जब अलग अलग है तो ये AP नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। दूसरा देखते हैं। दूसरे में देखिए दिया है 2, 5/2, 3, 7/। तो इसमें देखिए A1 का मान हमें 2 दिया हुआ है। D का मान निकालने के लिए D = 5/2 माइनस का 2/1, तो D की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 2, 5, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ से आएगा 1/2। किसकी वैल्यू? D की वैल्यू 1/2 आ गई। अब देखिए सिर्फ एक ही निकाल लेने से हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि D की वैल्यू सही आई है कि नहीं। तो इसके लिए एक और फॉर्मूला हम लगाएंगे D के लिए, क्या, A3 माइनस A2। ठीक है, A3 की वैल्यू दिया है 3 माइनस 5/2
बटे में 1 बटे में 1। यहाँ से जब हम लॉसा लेंगे इसका तो आएगा 2 और 6 में से 5 निकलेगा तो आएगा 1/2, यानी हमारी डी की वैल्यू जो है सही आई है। यहाँ पर भी देखिए वही है और यहाँ पर भी वही है। तो इसकी सहायता से हम अगले 3 पद लिख सकते हैं, यानी क्या कि A1, A2, A3 और A4। तो A5 के लिए हम लिखेंगे A प्लस 4D। ए का मान क्या है 2 प्लस 4D, 4 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ से निकलेगा क्या 4। A5 की वैल्यू 4 आ गई। A6 के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे क्या A प्लस 5D, A प्लस 5D। तो A5 की वैल्यू जो है यहाँ से देखिए दिया हुआ है क्या, A की वैल्यू 2 और 5 इंटू 1/2, तो यहाँ से निकल के आएगा 5 दूनी, देखिए यहाँ पे लसा लेंगे हम तो आएगा हमारा 2, क्या आएगा 2 लसा आएगा, और 1 दूनी 2 दूनी 4, 4 और 5 9, कितना 9/2। A6 की वैल्यू आ जाएगी। A7 के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A प्लस 6D, A प्लस 6D। A की वैल्यू 2 है और 6 इंटू 1/2, 2 से 1 कट जाएगा 3, यानी क्या कि A7 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5। अब A8 के निकालते हैं। A8 के लिए फॉर्मूला लगेगा A प्लस 7D। A की वैल्यू 2 है, 7 इंटू 1/2, तो यहाँ से फिर वही लसा लेंगे हम तो आ जाएगा हमारा 2, 2 दूनी 4, 4 प्लस 7 यानी 11/2। ये हमारा A8 का वैल्यू आ गया। इसी तरीके के इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से हमको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इसी प्रकार का है और 4th भी। 5th देख लीजिए, 5th थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है। 5th में क्या दिया हुआ है कि पहले 3 प्लस करने में 2 है, फिर 3 प्लस 2 करने में 2 है, फिर 3 प्लस 3 करने में 2 है। देखिए इस क्वेश्चन में A का मान दिया हुआ है 3 और A2 का मान दिया हुआ है, ये A2 का मान है, ये A3 है और ये A4 है। क्या है A4 है। देखिए हम D की वैल्यू निकालने के लिए सूत्र अप्लाई करेंगे A2 माइनस A1 और फिर एक बार D के लिए अप्लाई करेंगे A3 माइनस A2, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि हमारी ये समांतर श्रेणी है तो D की वैल्यू इक्वल है कि नहीं। जब इसमें हम अप्लाई करेंगे तो A2 की वैल्यू दी है 3 प्लस कड़ी में 2 और माइनस का 3, जैसे माइनस करेंगे तो कड़ी में 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी वही काम, यहाँ पर देखिए 3 प्लस 2 कड़ी में 3 और 3 प्लस कड़ी में 3 माइनस करेंगे तो इससे तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर 2 कड़ी 3 में से 1 कड़ी में 3 निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, 2 होगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कड़ी में 2 बचेगा, यानी डी की वैल्यू हमारी इक्वल है। तो इसी तरीके से हम आगे करेंगे तो हमारा बढ़ता चला जाएगा A5 होगा, जैसे 3 प्लस 3 कड़ी में 2 है तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 4 कड़ी में 2। A6 के लिए 3 प्लस 5 कड़ी में 2 और A7 के लिए 3 प्लस 6 कड़ी में 2 और A8 के लिए 3 प्लस 7 कड़ी में 2। ऐसे ये सीक्वेंस बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया हुआ है 0.2 कामा 0.22 कामा 0.222। देखने से हमें लग रहा है कि इनके बीच का जो अंतर है यानी सार्व अंतर डी है वो इक्वल नहीं है, तो ये AP बिल्कुल ही नहीं होगी। जैसे देखिए 0.2 है, अगर इसमें हम 0.2 ऐड करते हैं या फिर 0.20 ऐड करते हैं, ठीक है, तब भी हमारा क्या आएगा, दूसरी चीज़ें आएंगी। लेकिन यहाँ पर 3 वैल्यू है, यहाँ पर 2 वैल्यू है और यहाँ पर 1 वैल्यू। इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो बिल्कुल ही अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 0 कामा -4 -8 और -12।
देखिए 4 दूनी 8 त्याई 12, यानी देखने से हमें ये लग रहा है कि डी की वैल्यू हमारी इक्वल आ सकती है। तो इसको हम देखते हैं, डी बराबर A2 माइनस A1 और दूसरी बार डी बराबर A3 माइनस A2। तो यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 माइनस 0 बराबर -4, और यहाँ पर देखिए माइनस का 8 प्लस का 4, क्योंकि ये माइनस है और यहाँ पर भी माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी क्या आ रहा है -4, यानी डी की वैल्यू हमारी इक्वल है। तो इसी तरीके से हम बढ़ाते चले जाएंगे। क्या A5 की वैल्यू आ जाएगी -16, ठीक है। A6 की वैल्यू आ जाएगी हमारी -20, और A7 की वैल्यू जो है हमारी कितनी आ जाएगी, -24। ऐसे ही होता चला जाएगा। 7th हो गया। 8th देख लीजिए, 8 में दिया है -1/2, 1/2 माइनस का है, फिर कामा -1/2, कामा माइनस का 1/2। ठीक है, देखो इन सब में जब बिल्कुल सेम टू सेम दिया हुआ है तो डी की वैल्यू 0 होगी ऑटोमेटिक। देखिए यहाँ पर मैं -1/2 में से यहाँ पर माइनस और माइनस का 1/2 करता हूँ डी के लिए, तो -1/2 और प्लस का 1/2, इससे ये कट जाएगा, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जब डी की वैल्यू 0 आएगी तो अगले भी जो पद होंगे -1/2 ही होंगे, -1/2 -1/2 ये हो जाएंगे। ठीक है, 9th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th में दिया हुआ है, पहली बात ए दिया हुआ है, फिर A², फिर A³ और फिर A4। देखिए जब घाते अलग अलग हैं इसका मतलब इसकी जो डी की वैल्यू होगी वो सेम नहीं होगी, सेम नहीं होगी, क्योंकि घातें जो है सिर्फ गुणा करने पे ही जुड़ती हैं, जोड़ने घटाने से घातों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दिया हुआ है क्या, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 11 था जो हम बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि 1 3 9 27, 1 3 9 और 1 3 9 27, यहाँ पर अंतर 2 का है, यहाँ अंतर 6 का है और यहाँ अंतर 18 का है ना। बिल्कुल देखिए यहाँ पर 3 में से 1 निकालेंगे 2, 9 में से 3 निकालेंगे तो 6, और 27 में से 9 निकालेंगे तो आएगा 18, यानी हमारा डी की वैल्यू अलग अलग है, तो ये ए पी बिल्कुल नहीं होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दिया हुआ है A, 2A, 3A, 4A, यानी इन सब के बीच में डिफरेंस A का है। जैसे 2A में से अगर A निकालेंगे तो A आएगा, 3A में से 2A निकालेंगे तो भी A आएगा, 4A में से 3A निकालेंगे तो भी A आएगा, यानी डी की वैल्यू सेम है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएंगे, 5A, 6A, 7A, 8A, ऐसे ये बढ़ते चले जाएंगे। तो उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, दिया हुआ है कड़ी में 2, कड़ी में 8 और स्क्वायर रूट में 18, और यहाँ पर स्क्वायर रूट में 32। ठीक है, अच्छा देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो करनी में 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 करनी में 2, इसको लिख सकता हूँ 3 करनी में 2, और इसको लिख सकता हूँ 4 करनी में 2। कैसे लिखूँगा सुनो, 3 अगर अंदर रहेगा तो 3 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 सही है, 2 अंदर रहेगा तो 4, 4 दूनी 8 सही है, 4 अंदर रहेगा तो 16, 16 दूनी 32 सही। यहाँ पर देखिए डी की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 करनी में 2 में से करनी में 2 निकालेंगे तो करनी में 2 ही आएगा, और 3 करनी में 2 में से 2 करनी में 2 निकालेंगे तो भी करनी में 2 ही आएगा, यानी डी जो है करनी में 2 है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 करनी में 2, 6 करनी में 2 और 7 करनी में, ये हमारा डिफरेंस होगा। 13 में देखिए दिया हुआ है करनी में 3, करनी में 6, करनी में 9 और करनी में 12। तो करनी में 3 तो समझ में आ रहा है, करनी में 6 जो है 3 गुणे 2 होगा, बाहर कुछ नहीं आएगा। करनी में 3 अगर बाहर आएगा, करनी में 9 है तो बाहर 3 आ जाएगा, फिर करनी में बाहर है तो 4 गुणे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13वां इसका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, करनी में 3,
कर्णी में 6, कर्णी में 9 और कर्णी में 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से देखिए कर्णी में 3 को ये लिख सकता हूँ, कर्णी में 2 को मैं लिखना रहे 6 को, तो 2 गुणे 3 लिखूंगा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। इसको कर्णी में 9 को लिखना रहे तो बाहर मैं 3 ला सकता हूँ, और इसको लिखना रहे कर्णी में 12 को, तो मैं 4 गुणे 3 लिखूंगा और 4 बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कर्णी में 3। यहाँ पर देखिए डी की वैल्यू बिल्कुल ही अलग अलग है, इसलिए ये AP बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दिया हुआ है, फिर वही बात, 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। अच्छा देखिए, इसके बीच में अंतर 24 का है, और इसके बीच का जो अंतर 16 का है, इसके बीच का अंतर 8 का है, यानी डी की वैल्यू अलग अलग है, तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 15 वाला देखिए। 15 वाले में दिया हुआ है क्या कि 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 3। देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा और 73। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्या, इसमें डी की वैल्यू 24 है, इन दोनों के बीच में भी डी की वैल्यू 24 है, इसके बीच की भी वैल्यू 24 है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ऐड करेंगे, तो 73 में जब 24 ऐड कर देंगे प्लस 24, 4 3 7, 7 2 9, 97 हो जाएगा। फिर 24 जब ऐड करेंगे तो 4 और 7, 11 को 1, 9 2 11, 1 12। फिर जब हम ऐड करेंगे 24, 4 1 5, 2 2 4 और यहाँ पर 1, ये हमारी वैल्यू। बस यहीं तक वीडियो आज समाप्त होता है। जो ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो, और जो मज़ा अपने दम पर सफल बनने में है, वह मज़ा करोड़ों की अरबों की दौलत में कभी नहीं हो सकता है। तो कृपया आप लोग सही से पढ़ें, और जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट में बिल्कुल बताएं।